साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT जेईई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। सीतापुर के रामपुर मथुरा इलाके में घाघरा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालांकि नदी अभी खतरे के निशान से 90 सेंटीमीटर दूर है, लेकिन बहाव की रफ्तार और जलस्तर की बढ़ती चाल ने बाढ़ की आहट तेज कर दी है, जिससे नदी के किनारे बसे ग्रामीणों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों की चिंता इस बात को लेकर है, यदि जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो लाखों की आबादी प्रभावित होगी। सरयू के जलस्तर के ग्राम पंचायत केवड़ा, सुकुलपुरवा, बगस्ती, अंगरौरा, अखरी, कलवापुर, कनरखी सहित सैकड़ों गांव प्रभावित होंगे। हालांकि बढ़ते जलस्तर को देखते हुए महमूदाबाद तहसील प्रशासन ने 8 बाढ़ चौकियां स्थापित की है। बता दें कि शुक्रवार को घाघरा बैराज से 1,31,478, शारदा बैराज से 1,09,035 और बनबसा बैराज से 56,550 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। देखें आई इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। मथुरा के ग्राम पंचायत अटौरा के फतेहपुरवा में आपको बता दें कि जलस्तर सरयू का लगातार अपने उफान पर आ चुका है। आज जो जलस्तर की मात्रा है वो जो नापी गई है वो 118.10, जो अभी लाल निशान से नीचे होना बताया जा रहा है। आप देख भी सकते हैं मीटर गेज लगा हुआ है, जो हमारा कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये मीटर गेज लगा हुआ है। इसी मीटर गेज से डेली जो सरयू की जल की मात्रा होती है वो नापी जाती है और यहाँ से बताया जाता है कि अब बाढ़ का अंदेशा होता है या बाढ़ कब आएगी। आपको एक जानकारी दे दें कि अभी स्थिति जो है वो सामान्य है बाढ़ के रूप में, क्योंकि जो जलस्तर है सरयू का वो अपनी सतह में बह रहा है। जब जलस्तर 120 के ऊपर पहुंचता है तब बाढ़ जैसी आपदा पहुंचती है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि जब रामपुर मथुरा बाढ़ आती है बहुत विकराल रूप लेती है, क्योंकि सरयू की बाढ़ होती है और बहुत भयानक बाढ़ होती है। और एक कारण इसका ये भी है, बंधा बन जाने के कारण जो बंधे के उस पार गाँव है वो सुरक्षित रहते हैं, लेकिन बंधे के अंदर जो गाँव है जैसे कनरखी ग्राम पंचायत के लगभग 10 से 12 मजरे, अटौरा ग्राम पंचायत के 7 से 8 मजरे, इसी तरीके से बगस्ती, सुकुलपुरवा, ये तो पूरी तरीके से डूब जाते हैं। और केवड़ा ग्राम पंचायत के 2 से 3 मजरे आते हैं। इसी में अखरी और गुंदहा, कलुआपुर, अंगरौरा, इन गांव के जो मजरे हैं और आसपास के गांव हैं पूरी तरीके से डूब जाते हैं। उसके बाद में लोग जो है बंधे पर शरण ले लेते हैं और बंधे पर ही उनकी खाद्य सामग्री की व्यवस्था तहसील प्रशासन के द्वारा करवाई जाती है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो तहसील प्रशासन है वो अपने अलर्ट मोड पर है और लगातार रामपुर मथुरा बाढ़ क्षेत्र की निगरानी कर रहा है। रामपुर मथुरा में 4 अस्थायी और 4 स्थायी बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। एक बाढ़ चौकी विकासखंड कार्यालय में स्थापित की गई है, वहीं से उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और वहीं से लगातार उसका रखरखाव देखरेख की जा रही है। आपको यह भी बता दें कि जब ये मीटर गेज जो लगा है ये 120 के ऊपर जब पहुंचेगा तो बहुत ही भयंकर 120, 22, 21, 23 तक जब जलस्तर सरयू का पहुंचता है तो भयानक रूप लेती है सरयू और बाढ़ जैसी आपदा आती है। आपको एक चीज़ जानकारी दे दें कि अभी जो सरयू का जलस्तर है वो अपनी पूरी तरीके से सतह में है, बाहर अभी नहीं आया है, जिससे अभी जो गांव है वो प्रभावित नहीं हुए हैं इसके वजह से। हाँ, जो तटवर्ती गांव है सुकुलपुरवा के कुछ, उसमें से नाले से जो पानी निकल करके बाहर आया है उसमें कुछ कहीं कहीं गांव में 1-2 जगह पानी गया हुआ है। उसके लिए भी बताया गया है कि ज़्यादा जल स्तर जो है अभी बढ़ा नहीं है। आज जो डिस्चार्ज हुआ है उसमें लगभग 2 से 2.5 लाख क्यूसेक पानी बताया जा रहा है कि डिस्चार्ज हुआ है। कल संभावना है कि जो
कल होगा, सुबह होगी जब कल की, तब सरयू का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ेगा। और लेकिन उसमें भी बताया जा रहा है कि उफान पर अपने जलस्तर नहीं आएगी सरयू। और आपको बता दें कि रामपुर मथुरा एक ऐसा क्षेत्र है कि जहां हर वर्ष बाढ़ की विभीषिका आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बरसात के मौसम जैसे शुरुआत होती है उसी प्रकार से लास्ट तक बाढ़ आने का डर सता रहता है। अगली बार लगभग 3 से 4 बार बाढ़ आई थी, एक बार नहीं 3 बार बाढ़ आई, और तीनों बार सरकार द्वारा खाद्य सामग्री भी बांटी गई। और यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, बंधे पर जो लोग रह रहे हैं, उनसे बताया भी जाता है कि आप लोग जो बाढ़ चौकियाँ बनी है वहाँ पर पहुँचिए। लेकिन वो लोग जो है वो अपने सुख सुविधा, क्योंकि जो ज़मीनें हैं, सारी चीज़ें हैं, वो बाढ़ क्षेत्र में ही हैं, उनके लिए वो लोग बंधे पर शरण लेते हैं 4 महीने के लिए। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है, तो अभी तक बंधे पर शरण वाली कोई बात नहीं आई है, क्योंकि अभी जो जलस्तर है वो सरयू के सतह में ही है, कोई बाहर है नहीं, इसलिए अभी बंधे पर लोग नहीं पहुँचे हैं। आपको ये भी जानकारी देते हैं कि जब तहसील प्रशासन लगातार इस समय कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है रामपुर मथुरा जब बाढ़ क्षेत्र के लिए, यहाँ जिलाधिकारी स्वतंत्र देव सिंह काफ़ी लोग दौरा भी कर चुके हैं और सारी चीज़ें यहाँ की देख भी चुके हैं। तो आप देखते रहिए आई इंडिया, कैमरा पर्सन के साथ दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट। फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती है। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।